हम पटना के सचिवालय हॉल्ट स्टेशन पर हैं और यहाँ से ट्रेनें लगातार गुजरती हैं जैसा लोगों का कहना है। और आज 3 जनवरी को पप्पू यादव जो निर्दलीय सांसद हैं बिहार के पूर्णिया से, उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया था कि 3 तारीख तक अगर सरकार और आयोग की तरफ से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आती है, छात्रों के हित में कोई फैसला नहीं लिया जाता है, तो वो बिहार बंद करेंगे, चक्के जाम करेंगे, नेशनल स्टेट हाईवेज पे रोक देंगे लोगों को और ट्रेनें जाम करेंगे। हालांकि 2 ट्रेनें निकल गई हैं, अभी तो ऐसी कोई बात नहीं दिखी है। हालांकि इसके पहले एक ट्रेन को पप्पू यादव ने ज़रूर रोका था और ये पप्पू यादव हैं। अभी देखना होगा यहाँ से उठ के कहीं जाने वाले हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं संभल के। पप्पू जी स्टेशन से चल दिए, अब किधर कूच कर रहे हैं? बस कुछ क्या करना है, नीतीश कुमार जी का को एक आवाज़ दे रहे हैं कि आप सुनिए। विपक्ष को मैं रुक कुछ करते रहना, कहीं विपक्ष को कह रहे हैं कि आप भी आइए 100 MLA लेकर के, राजनीति नहीं कीजिए 2 मिनट की। और बीपीएससी का मुद्दा नहीं है, आने वाले बच्चों के भविष्य का मुद्दा है। और कब तक पेपर लीक आउट होगा? इस बार 5 पेपर लीक आउट हुआ है, 5 बार। तो जब इस बार 5 बार पेपर लीक आउट हुआ, 3 बार आप कैंसिल किए हैं और हमारे बच्चों ने चीफ सेक्रेटरी, गवर्नर सबको प्रूफ दिया। बीपीएससी कितना पावर है भाई, कितना प्रैक्टिस खा लिए हो यार। और हम चाहते हैं कि जाट आंदोलन हुआ, मीना आंदोलन हुआ, गुज्जर आंदोलन हुआ, दलित आंदोलन हुआ, आरक्षण आंदोलन हुआ, मंडल आंदोलन हुआ, कमंडल हुआ, डेनामाइट आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन हुआ, उससे बड़े आंदोलन की ज़रूरत है। पप्पू जी एक डेलीगेशन गया था आपके साथ, मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा से मिलने, बंद कमरे में क्या बात हुई? कुछ आश्वासन दिया था उन्होंने? भैया अस्थिर से चलो ना, लीडर लोग रहने कहा है हर बात, आराम से चलिए ना भैया। मुझको लगता है कि चीफ सेक्रेटरी साहब को बच्चों ने सब कुछ बता दिया है और हमको लगता है कि बच्चे ने जब सब कुछ बता दिया तो चीफ सेक्रेटरी साहब को निर्णय लेना चाहिए। हम कपिल सिब्बल साहब से बातचीत किए हैं, उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट क्या आदेश देता है उसको आप देख लीजिए, देता है पक्ष में ठीक, नहीं देता है सुप्रीम कोर्ट आइए। मुख्य सचिव ने कुछ कहा था, कुछ आश्वासन दिया था कि हम सारे पेपर मुख्य सचिव को हम लोगों ने दे दिया। मुख्य सचिव ने हम लोग को सकारात्मक कही है, मैं थैंक्स दूंगा मुख्य सचिव को। और मुझको लगता है कि नीतीश कुमार जी को की आत्मा जगनी चाहिए। बच्चे का सवाल है और सबके बच्चों का सवाल है। बिहारी बाहर में भी गाली सुनता है और भीतर में भी गाली सुनता है। तो विपक्ष राजनीति के अलावा कुछ भी नहीं कर रही है। चलिए आराम से चलिए सर, रुकिए नहीं, ये प्रेस वाला के फेर में मत रुकिए। नहीं, बिल्कुल आप लोग अपना चलते रहिए, हम धीरे धीरे आपसे बात करते रहेंगे। हाँ, जब आप चाहें उतनी देर हमसे बात कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो भैया कोई भी आंदोलन जब तक लड़ते लड़ते मरेंगे नहीं, जब तक मरते मरते लड़ेंगे नहीं, तब तक आंदोलन सक्सेस नहीं हो। आंदोलन औपचारिकता नहीं होती है, औपचारिक फॉर्मेलिटीज नहीं निभाया जा सकता। सदन में हम 4 बार मुद्दे उठाए, कलेक्टर साहब जब थप्पड़ चलाए तो हमने स्पीकर साहब से कहा। उस पर कोई जांच हुई? हमने लिख के दिया है। अब याद कीजिए यूपीएससी में मुखर्जी नगर में हम पर बम गोली चली थी, सब बिकाओ आगे थोड़ा साइड, कोई दिक्कत या इधर आओ, हम इधर आ, हम कोई लड़ाई ऐसी नहीं है कभी नियोजित को देखिए, याद कीजिए एसएससी में आप याद कीजिए, तो हम लड़ाई लड़ेंगे, आप इसको बात समझिए। तो रेलवे स्टेशन से उठकर कहाँ जा रहे हैं? अब आवाज़ देंगे, आवाज़ देते हुए जाएंगे, लोगों को जोड़ते जाएंगे यहाँ से। लोग समझे हमारी फीलिंग को। और मुझे लगता है कि बस सदन इस बात को समझे। आप कह रहे हैं राहुल गांधी भी आने वाले? हाँ, राहुल गांधी जी तक मैसेज गई हुई है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी ने भी ट्वीट किया है। क्या मैसेज दिया आपने? हमने कहा कि बीपीएससी के बच्चों की आवाज़ राहुल जी यदि उठा लिए तो जस्टिस ज़रूर मिलेगा। ट्वीट तो उन्होंने किया है लेकिन अभी कोई बात नहीं हुई है। देखिए राहुल गांधी जी संवेदनशील इंसान हैं, प्रियंका जी भी किए हैं, और मुझको लगता है कि ये लड़ाई युवाओं की लड़ाई जितना प्रखर हो के राहुल जी उठाते हैं, इस देश में आप देख लीजिए कोई नहीं उठाते। एक प्रोटेस्ट और चल रहा है सर, किस छोड़िए सर, सबको पता है कि वो सबसे बड़ा रैकेटर है,
दलाल है। 1 साल पहले अभी जुम्मा राजनीति में भी नहीं हुआ। सबकी दलाली 14 के बाद 21 के बाद आया, सबने लात मार के भगा दिया। उस सब की चर्चा छोड़ दीजिए सर। 6 बजे कोई भूख हड़ताल होता है ठूस के, और आप सत्याग्रह कर आमरण अनशन पे हम बैठे। सर। मैं कह रहा हूँ 6 बजे भर दिन ठूस के, 6 बजे शाम में, और 2 घंटे के लिए नाटक करने के लिए कि आप भैया हमको उठा दो। नहीं, अभी तो बैठे हुए हैं। हमको उठा दो, प्रतिबंध जगह हमको उठा दो, तो मैनेज नहीं दिया, बोला बैठो। राजनीति करने के लिए बीपीएससी के बच्चे नहीं हैं। हालांकि वो अपना तर्क रख रहे हैं, वो अपने आरोप लगा रहे हैं। भैया मुझको तो समझ में नहीं आता कि अब वो 14 दिन कहाँ थे, उनसे क्यों नहीं पूछते हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे लोग आ रहे थे, छात्रों से मिलने आ रहे थे। भैया 15 दिन कहीं पर थे, पूछो आप। नहीं, उनका कहना है कि उनके लोग आ रहे थे। हमको तो समझ में 15 दिन कहाँ थे, फिर भाग कहाँ गए सर। उसकी चर्चा छोड़ दीजिए सर, वो दलाल। कुछ देर पहले पप्पू यादव जो सचिवालय हॉल्ट रेलवे स्टेशन है वहाँ पर बैठे थे, वो ट्रेनों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि भारी पुलिस बल वहाँ पे मौजूद था। कुछ देर वहाँ बैठने के बाद अब वो सड़क पर उतर आए हैं, वो एक मार्च निकाल रहे हैं। और मैंने पूछा भी उनसे किधर जाने वाले हैं। हालांकि वो कह रहे हैं कि हम आवाज़ दे रहे हैं और लोग जुड़ते जाएंगे, और ये देखना होगा कि पुलिस इन्हें कहाँ तक जाने देती है, क्योंकि पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। लगातार पुलिस बल यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, तो ये देखना होगा कि पुलिस पप्पू यादव को मार्च करते हुए कहां तक जाने देती है। जैसे जैसे पप्पू यादव आगे बढ़ रहे हैं, पुलिस की मुस्तैदी लगातार बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे पुलिस बल यहाँ पर बढ़ रहा है और पप्पू यादव और उनके समर्थक आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्या मांगे हैं भाई? री एग्जाम, ये हिटलर सरकार, ये तानाशाह सरकार, ये छात्रों की हत्यारा सरकार, ये डबल इंजन की सरकार को री एग्जाम कराना पड़ेगा। और मैं बख्तियारपुर के होने के नाते मुख्यमंत्री महोदय को चेतावनी देता हूं कि मुख्यमंत्री महोदय 9 महीना में एक माँ बच्चा देती है, और ये बिहार के चुनाव के भी 9 महीना बचा हुआ है, याद रखिएगा। तो ये कहाँ तक जाने वाले हो, कहाँ तक जाने का प्लान है? हम लोगों का ये इनकम टैक्स गोलंबर तक है। हम लोग आदरणीय माननीय सांसद पप्पू यादव के नेतृत्व में हम लोग इनकम टैक्स गोलंबर तक, उसके बाद फिर कल की तैयारी होगा, फिर हम लोग रणनीति तैयार करेंगे। छात्र जहाँ जहाँ सेंटर रहेगा वहाँ पे सत्याग्रह पर हम लोग, मतलब आज का मार्च 12 बजे तक आसपास खत्म हो जाएगा जी, जब तक जेल जितना बड़ा जेल हम लोग का जेल में बंद करने के बाद ही आंदोलन खत्म होगा। अभी तो इनकम टैक्स पे खत्म कर रहे हो ना? नहीं, वहाँ बैठेंगे। एनएच जाम है, एसएच जाम है, रेल जाम था, तो एसएच जाम करेंगे हम लोग। पप्पू यादव और उनके लोगों का दावा है कि उन्होंने नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवेज जो भी बिहार से गुजर रहे हैं उन्हें जाम किया है। हालांकि वहाँ पे पुलिस बल मौजूद है। अभी कुछ देर पहले वो जो सचिवालय हॉल्ट रेलवे स्टेशन है वहाँ पर थे और वहाँ से उठकर आ गए हैं। तो आप देख सकते हैं सड़कें चल रही हैं। ऐसा कुछ बिहार बंद जो कॉल दिया जा रहा था वैसी कुछ तस्वीर तो नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि ये पप्पू यादव अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं। मार्च यहीं तक था, इनकम टैक्स चौराहे तक, और पप्पू यादव का कॉल था कि आज बिहार बंद करेंगे, जो भी स्टेट और नेशनल हाईवेज़ हैं उन्हें बंद करेंगे। हालांकि आप देख सकते हैं इस गाड़ी में जो ब्लैक कलर की है इसमें पप्पू यादव हैं और ये मार्च यहीं पे ख़त्म हो गया है। हालांकि कॉल तो था कि रेलवे स्टेशन पर रहेंगे, ट्रेनें जाम कर देंगे, ट्रेनों को आगे नहीं बढ़ने देंगे, स्टेट और नेशनल हाईवेज़ भी जाम करेंगे।
लेकिन अभी 12:30 हो रहा है और ये इनका मार्च यहाँ पे ख़त्म हो चुका है और पप्पू यादव जहाँ भी जा रहे हों लेकिन अब प्रोटेस्ट से बाहर हैं इस समय। सर कॉल था कि बिहार बंद कर देंगे, पूरा चक्का जाम कर देंगे, ट्रेनें रोक दी जाएंगी और स्टेट और नेशनल हाईवे। मैं जानकारी दूं आपके माध्यम से कि हमारे नेता आदरणीय पप्पू यादव जी ने सड़क और NHSH और रेल पटरियों को अवरुद्ध करने का ऐलान किया था, क्योंकि 4 लाख छात्रों का भविष्य अधर में है। हुआ क्या आज ये बताइए। निश्चित तौर पर सुबह से ही हमारे छात्र, बिहार के तमाम अभ्यर्थी पटना के सड़कों पर, बिहार के तमाम जिलों के सड़कों पर और पटना के इस सचिवालय हाल के रेल पटरियों पर तमाम इस बिहार से कॉल सिर्फ 12 बजे तक थी, क्योंकि 12 बजे पप्पू यादव जी चले गए, यहाँ से लोग जा रहे हैं। चाहता हूँ कि ये कुंभकर्णी डबल इंजन की गूंगी भरी सरकार अपनी ईगो में जी रही है। छात्र सत्याग्रह कर रहे हैं, उनके समर्थन में पप्पू यादव जी, उनके साथी, उनके छात्र, वो बात मैं मान रहा हूँ। तो ये 12 बजे तक ही नहीं, ये उस अंत काल तक है। तो अभी तो 12 बजे वो गाड़ी से चले गए ना, यहाँ से मार्च निकल रही थी, मार्च यहाँ पे रुक गई। मार्च ये जेपी की धरती, जेपी की मूर्ति, ये वही जेपी है। सन 74 से सन 75, 76, 77 तक छात्रों के साथ आंदोलन के रूप में अंगड़ाई लिया था देश। एक लाइन में इस सर, जेपी को गोलंबर तक उन्होंने ये संकल्प लेकर गया कि सत्याग्रहकारी जो छात्र हैं, आप एक लाइन उनके में साथ बैठने का काम एक लाइन करेंगे। में मुझे एक सवाल बता दीजिए कि 12 बजे 12:30 बजे अभी पप्पू यादव चले गए, आगे का प्लान क्या है ये बता दिए। कल फिर से करेंगे एग्जाम है, आज कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे। आज सत्याग्रहकारी छात्रों के साथ बैठक होगी और कल कैसे इनके मंसूबे पूरे नहीं हो, दमनकारी नीति जो ला रहे हैं और ला करके 4 लाख छात्रों के साथ भविष्य। प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं उनके साथ सारा छात्र है, वो अपना छात्र संसद बुला रहे हैं, अनशन पर भी बैठे हुए गांधी मैदान में। मैं कितने लोगों से बात हो रही, छात्रों से बात हो रही है? मैं बताना चाहता हूं कि छात्र संसद के दिन का हाल पूरे देश के मीडिया ने देखा और दिखाया। उसके बाद वो अनशन पे बैठे हुए कि वही मैं बात कर रहा हूं, वो लज्जा अपना मिटाने के लिए भले बैठ गए हों, क्योंकि जब पिटते हुए छात्रों को छोड़कर भाग गए, जयप्रकाश छोड़कर नहीं भागे थे, पप्पू यादव कभी छात्रों को छोड़ करके नहीं भागे। पप्पू यादव जी हमेशा मदद किए, साथ में लड़े। पप्पू यादव पर चाहे मुकदमे हो या गिरफ्तारियां हो, और अनशन करके बैठ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हम चाहेंगे कि हमारे आंदोलन से और उनके अनशन से यदि छात्रों को न्याय मिल जाता है तो मिलना ही चाहिए। अभी आज कुछ होने वाला है, आज 12 बजे के बाद कुछ होने वाला है। आज 12 बजे के बाद अनशनकारी छात्रों के साथ हम लोगों की बैठक होगी, उसमें पप्पू यादव जी उनके साथ में उनकी बातों को सुनेंगे। सर्वसम्मति से छात्रों के साथ जो कंप्लीट जो बातें मतलब निकल करके अब आएगी। जो बिहार बंद की कॉल थी वो अभी तक थी, इसके बाद अब आगे की रणनीति आप तैयार मैं पुनः बताना चाहता हूं कि बिहार बंद नहीं, चक्का जाम और रेल जाम था। ये पप्पू यादव की टीम के लोग थे और जिनका कहना है कि प्रोटेस्ट जारी है। हालांकि 12 सवा 12 तक ये पूरा जो कॉल थी वो ख़त्म हो चुकी है, लोग अपने अपने रास्ते पर वापस निकल गए, पप्पू यादव भी वहाँ से वापस जा चुके हैं। उनका कहना है कि वो मीटिंग करेंगे, रणनीति बनाएंगे। अब ये देखना होगा कि उनकी मीटिंग और रणनीति का क्या असर होता है, आयोग और सरकार पे उसका क्या असर पड़ता है और उसका रिजल्ट क्या आता है। हमारे साथ डीसीपी कृष्ण कुमार मुरारी जी हैं। सर, ये मार्च दिया गया था, कॉल दिया गया था कि बिहार बंद कर देंगे, चक्का जाम कर देंगे, कुछ वैसी नज़र नहीं आई ज़मीन पे। देखिए, ये पहले सचिवालय हॉल्ट के पास रेल चक्का जाम करने के लिए इन्होंने गए थे, तो हम लोग ने इनसे बात किया था, तो इन्होंने माना बात को और कहा कि ये सांकेतिक रूप से हम लोग ने अपना प्रदर्शन जो दिखाना चाहिए था, मैसेज देना चाहिए था, बस हमको मैसेज देना है। और मैसेज देना चाहते थे तो मैसेज दे करके वो वापस आए, फिर पैदल मार्च उन्होंने इनकम टैक्स तक आए, फिर यहाँ से उनको हम लोग ने वो आवास जाना चाह रहे थे, आवास के लिए हम लोगों ने उनको छोड़ दिया है। इस बीच में जो यातायात और प्रेशर पड़ा है, उस यातायात को भी हम लोगों ने सुचारू रूप से संचालन कर रहे हैं, बाकी स्थिति सामान्य है। प्रशांत किशोर के खिलाफ FIR हो गई, इनके खिलाफ भी कुछ उम्मीद है? देखिए, कानून सबके लिए है और इनको हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था इनके पार्टी से भी, इनसे भी कि कोई मार्ग में कोई सा अवरुद्ध नहीं हो पाए, लोग जनजीवन अस्त व्यस्त नहीं हो, उन पर कुछ दिक्कतें नहीं हो, इस पर इन्होंने सपोर्ट भी किया है। वैसे कोई दिक्कत नहीं आई है? वैसे अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बाकी थैंक यू। एक सवाल और बता दीजिए, प्रशांत किशोर को अल्टीमेटम दिया है वहाँ से हटने के लिए, वो अभी तक नहीं हटे, आगे की आपका क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा? उस पर काम चल रही है। जो विधि सम्मत कार्रवाई जो है सबके लिए वो एक ही है। कानून कोई में प्रक्रिया, कोई बात हो रही है? निश्चित रूप से कानून सबके लिए एक ही है, कानून के साथ में जो प्रावधान है उस पर सबके साथ लागू होगा। ये डीसीपी कृष्ण मुरारी जी थे और जो ये पूरा मैनेजमेंट देख रहे थे, वो आगे आगे अगुवाई कर रहे थे कि कुछ भी अवरोध ना आए, किसी को कोई दिक्कत ना हो। वो मार्च के आगे आगे चल रहे थे और
अब मार्च ख़त्म हो चुका है और उनके अपने शब्द हैं कि उनकी पप्पू यादव की तरफ से कहा गया था ये मार्च सांकेतिक है, हम कोई बवाल नहीं करेंगे, जिसकी वजह से अभी तक उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, कोई एफआईआर नहीं दर्ज हुई है। आगे देखना होगा कि पुलिस उनके खिलाफ कोई कदम उठाती है। हालांकि ऐसा कोई भी बवाल नहीं हुआ है जिसकी वजह से कोई अवरोध आया हो। तो जो भी अपडेट होगा वो हम आपको देते रहेंगे। कैमरे के पीछे राशिद है, मेरा नाम रजत है। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।